आप देख रहे हैं शाहीन टीवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम लोगों को ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि डगरवा के तमाम नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह MIM के साथ दे रहे हैं, अख्तरुल ईमान साहब को साथ दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ के नौजवान ये समझते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जो मुसलमानों को दबे कुचलों की, दलितों की जो आवाज़ उठाते रहे हैं, ऐसे नेता को पार्लियामेंट में होना चाहिए। आपको ये जानकारी देते हुए भी बड़ी खुशी हो रही है कि यहाँ के सब बहुत फ़ाल नौजवानों में से एक, जो समाज के हर दुख दर्द में तमाम लोगों के साथ होते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं और समाज की जितनी समाजी बुराइयां हैं, उन बुराइयों के ख़िलाफ़ जो मुत्तहिद होकर के लड़ते हैं, उनमें से यहाँ के किसी भी नौजवान से अगर पूछिएगा तो सबसे बड़ा नाम जो है वो तहसीन साहब का है। और तहसीन साहब ने अपनी पूरी टीम के साथ जो है उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि यहाँ से अख्तरुल ईमान साहब को जीतना चाहिए और उन्होंने पूरा साथ देने का वादा किया है। सबसे असल मुद्दा ये रहा, हम लोग जो है कि पूरा जगह जो घूमे हैं और लोगों का जो रुझान जो देख रहे हैं, पहले से तो बहुत सारे आदमी इधर उधर कर रहे थे, अभी जो है पूरा जो है समस्या ये रहा कि सब बोल रहे हैं MI उसको अख्तरुल इमाम को MP बनाना इस समय बहुत सख्त ज़रूरी है। वोट को बर्बाद ना करते हुए पतंग पे वोट डालना उचित बनता है। हम लोग पूरा दिल से हैं और सहयोग भी कर रहे हैं और हम लोग MI का साथ हैं। आप लोगों से बस यही कहना है कि आप लोग अब की बार MIM का साथ दें, अख्तरुल ईमान भाई का साथ दें। अब की बार अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ हमने जो व्यूज़ मालूम किया है, जो लोगों की रिपोर्ट हम तक जो पहुंची है, उससे अल्हम्दुलिल्लाह एकदम टोटली हम लोग पतंग छाप अब की बार सबसे आगे जा रहा है। और आप लोगों से हमारी यही गुजारिश है कि आप लोग अब की बार एकजुट होकर MIM को सपोर्ट करें और उसको जिताएं, ताकि हमारे जो गरीब मज़दूर दबे कुचले यहाँ के लोग हैं, इनकी मदद हो सके। क्योंकि हमने इससे पहले बहुत लोगों को मौका दिया, लेकिन हम लोगों का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर किसी का फ़ायदा हुआ होता तो हम इनके ख़िलाफ़ ना जाते। आज वक्त ज़रूरत हम लोगों ने MIM का साथ दिया है, पूरी टीम ने, और लोगों ने ये चुपके काम करना शुरू कर दिया है। और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अब की बार यहाँ से किशनगंज लोकसभा से अब की बार इंशाअल्लाह अख्तरुल ईमान साहब निकल रहे हैं। और ये हमारे तहसीन भाई हैं, और इन्होंने भी कल तक जो बंदा कांग्रेस का स्टेज शेयर किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह MIM के साथ है और इसने ये वादा किया है कि इंशाअल्लाह अब की बार हमें अख्तरुल ईमान साहब को पार्लियामेंट तक पहुंचाना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और इसमें जो एक ज़रूरी बात है वो ये कि यहाँ के जो नौजवान हैं वो समझ रहे हैं कि अभी जिस तरह से देश के हालात हो रहे हैं, अब तक जो लोग बहका रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनाना है, कांग्रेस को यहाँ पे लोगों को नहीं देखिए बल्कि हमको जो है वहाँ देखना है। तो कल एक साहब से बात हो रही थी, उन्होंने ये कहा कि साहब कि हमको देश बचाना है, अभी यहाँ के MP को नहीं देखना है कि वो MP कितना नाकारा है। तो वही के एक नौजवान ने कहा कि ये बताइए कि देश बचाने से आपका क्या मतलब है? क्या अगर किसी आदमी की लिंचिंग हो रही है, क्या उस लिंचिंग होते हुए महमूद को, या उस लिंचिंग होते हुए, या उस जली हुई लाश जो सनवर को जिस तरह से जला दिया गया, क्या उन लोगों को बचाना देश को बचाना नहीं है? क्या देश को बचाने का मतलब ये है कि ये जो वोट कर रहे हैं, क्या MP को हम बॉर्डर में लड़ने के लिए भेजेंगे? नहीं, हम बॉर्डर में लड़ने के लिए नहीं भेजने जा रहे हैं, बल्कि हमारे MP की ये जिम्मेदारी है कि हमारे लोगों की आवाज़ उठाए, हमारे लोगों को आगे बढ़ाए। तो इसलिए लोगों ने ये मन बना लिया है कि अब की बार अख्तरुल ईमान साहब ही वो कैंडिडेट हैं जो सही माने में देश बचाने का काम करेंगे। वो उन्होंने कहा, अल्लामा इकबाल ने, कि इन मूर्तों को समझा है कि तू खुदा है, मेरे लिए तो हर ज़र्रा देवता है। उसी तरह से समझ जाइए, खाके वतन का हर ज़र्रा देवता है। तो सिर्फ जो है देश बचाने का मतलब ये नहीं है कि भारत माता का एक नक्शा बना करके जो लोग देश बचाने की बात करते हैं वो देश बचाना नहीं है। देश बचाना ये है कि देश के हर एक इंसान की इज्जत की जाए और हर एक इंसान की हिफाजत को
गारंटी की जाए, कि गारंटी दी जाए कि हर एक शहरी हिफाजत से रहे। यहाँ पे 22 में चले जाइए आप, 22 में लोगों की जान जो है नदी में बसती है। वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का घर जो है नदी में कट के विलीन हो रहा है। क्या उन लोगों की जान बचाना देश बचाना नहीं है? इस तरह के सवाल जो है अब लोगों ने पूछना शुरू कर दिया है। इसलिए जावेद साहब या उनके जो पूरा गैंग है, जो लोग अफवाह फैलाते हैं हमें देश बचाना है, देश बचाना है, उनको देश बचाना नहीं है, असल में उनको सत्ता में काबिज रहना है। अब महमूद भाई जैसे लोग, जो लोग यहाँ पे जो है बहुत ही सक्रिय हैं, तहसीन भाई जैसे लोग बहुत ही सक्रिय हैं, तो जुल्करनैन साहब बहुत ही सक्रिय हैं, ये तमाम लोग जो है अब हमारे साथ आ गए हैं। और यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है बहुत सारे लोग हैं जो किसी दबाव की वजह से वो खुल करके सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप यकीन जानिए कि तमाम प्रतिनिधियों में से ज़्यादातर प्रतिनिधियों का इशारा जो है वोटरों को जो जा रहा है वो MIM को जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग ने जो है हमारी बात को सुनी और अवाम तक हमारी बात को पहुँचाने का ज़रिया बने। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं शाहीन टीवी।